अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 11.3 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स क्यूब और इसकी लिमिट्स है फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स क्यूब लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन में जहाँ पे x है वहां पे हम नेगेटिव ऑफ x पुट कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब। और जब भी किसी फंक्शन के ऊपर जो है वो पावर ऑड होती है, वो जो माइनस है वो वापस हमारे पास आ जाती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब, इस वजह से क्योंकि माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस। तो इसको जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन और ये एक्स क्यूब जो है ये है एफ ऑफ एक्स। जब एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इस पे हमारी ऑड वाली सीरीज अप्लाई होगी, और वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द समीशन एन इज इक्वल टू द 1 to infinity बी एन साइन एन पाई ओवर पी इंटू एक्स। अब इसके लिए हमें ये सीरीज चाहिए, और इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बी एन की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला लिख लेते हैं। बी एन का फार्मूला हमारे पास होता है 2 ओवर पी इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to p एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई ओवर पी इंटू एक्स डी एक्स। जो गिवन इंफॉर्मेशन है फंक्शन में से उसको पुट करते जाए। तो देखें कि फंक्शन में हमारे पास लिमिट्स थी फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव पाई है ये चीज हो जाएगी नेगेटिव पी, और ये हमारे पास है पी, फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब। अब इसको साथ साथ पुट करते जाएं। तो यहाँ से जो बी एन की वैल्यू आएगी वो होगी बी एन विच विल बी इक्वल टू द 2 ओवर पी, मीन 2 ओवर पी। पी की वैल्यू क्या है, पाई, लिमिट्स फ्रॉम इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to p, पी हमारे पास पाई है। उसके बाद फंक्शन फंक्शन हमारे पास जो गिवन है वो है एक्स क्यूब, और साथ यहाँ पे आ जाएगा साइन एन पाई ओवर पी इंटू एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ये किस तरीके से सॉल्व होगा, एक मिनट, जरा गलती होगी। यहाँ पे जो है p है तो यहाँ पे भी हमें जो है वो p का वैल्यू पुट करना है। इधर p का वैल्यू हमारे पास है पाई, ये यहाँ से पाई पाई में कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 ओवर पाई इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to पाई एक्स क्यूब साइन एन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है एक्सरसाइज 11.2 में भी हम डिटेल में ये सारी चीजें कर चुके हैं, और इससे पहले भी की है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करती जाऊंगी। आई होप कि आप लोग वो सारे लेक्चर्स देख के आए हो तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। और दूसरी बात ये कि काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको भी सजेशंस मिलते रहे। तो करते हैं इसको। 2 ओवर पाई ये बाहर वैसे ही आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, तो साइन की यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव कॉस एन एक्स ओवर एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। अब एक यहाँ पे माइनस पहले से ही पड़ी हुई है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन ये हमारे पास फंक्शन था जिसकी अभी हमने इंटीग्रेशन की, उसकी अगेन इंटीग्रेशन cos nx ओवर n इंटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। अब इसकी लिमिट्स हमारे पास थी फ्रॉम 0 to पाई, और यहाँ पे भी हमारे पास है फ्रॉम 0 to पाई। इसको सॉल्व करें मजीद।
तो यहाँ पे ये चीज बन जाएगी 2/पाई, और यहाँ से इस n को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इधर हमारे पास नेगेटिव साइन भी हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ cos nx, लिमिट है फ्रॉम 0 to पाई, और यहाँ से भी हम कांस्टेंट जो है एक 3/n, इनको हमने बाहर लिख लिया, और अंदर हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई cos nx, और x² जो है वो बल्कि पहले लिख दें, तो ये यहाँ पे अब ये चीज बन गई। अगेन देखें जब आप इसको, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये भी x का टर्म, ये भी x का टर्म, मतलब फिर से जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कि ये है फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन, ठीक है, और साथ जो है वो इसमें भी हम लिमिट्स पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे bn विच विल बी इक्वल्स टू द नेगेटिव 2/n पाई, अपर लिमिट पुट करें पाई है तो ये हो जाएगा π³ cos n पाई, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा पूरा, उसके बाद प्लस 3/n। अब जो है वो इसको सॉल्व करें, एक मिनट जरा, ये यहाँ पे 3 नहीं आएगा, मुझे जरा वेरीफाई करने दे, एक मिनट बिल्कुल। हाँ, अब देखें कि जब हम इस वाले टर्म को ले रहे हैं तो ये ब्रैकेट जो है वो सारे के ऊपर है, तो यहाँ पे ये जो 2 और पाई है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके साथ तो हमने 2/पाई लिख लिया, लेकिन यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, और पाई इसके साथ पड़ा हुआ है और साथ पाई n, तो ये चीज अब हमारे पास हो जाएगी 6, ये चीज हमारे पास बन जाएगी 6/n पाई। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, 6/n पाई, अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, तो कास की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगी साइन, फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, अभी हमने इसको इंटीग्रेट किया, अगेन इसी की इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, इस फंक्शन की अगेन इंटीग्रेशन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा 2x, और साथ dx लिमिट्स लगाते हैं इसकी फ्रॉम 0 to पाई, और यहाँ पे भी फ्रॉम 0 to पाई। अब इसको जो है वो मजीद अब सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इधर π³ आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास है खाली पाई, तो ये पाई इस पाई में से कैंसिल, तो इधर हमारे पास आ जाएगा bn which will be equals to the negative 2/n 2/n π² यहाँ से बच जाएगा, और cos n पाई -1 की पावर n होता है, प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एक n यहाँ भी पड़ा हुआ है और एक n जो है वो बाहर पहले से ही था, तो ये हो जाएगा n² पाई, और ये हो जाएगा x² साइन nx, लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, और अब यहाँ से ये जो 6 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12/n² पाई, इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, और यहाँ पे हमारे पास है x और साथ है साइन nx dx। ठीक, अब देखें कि यहाँ पे क्या चीज आ रही है, साइन n पाई, और ये चीज मैंने बताई थी कि साइन n पाई 0 होता है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, और इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हो जाएगा bn विच विल बी इक्वल्स टू द -2 पाई स्क्वायर
ओवर एन -1 की पावर n, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -12 ओवर n स्क्वायर पाई। इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन। साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगी नेगेटिव कॉस, एंगल नीचे डिवाइड कर ले, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, एक माइनस यहाँ और एक फार्मूले में माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। और क्योंकि अब लीनियर हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो लीनियर है, तो उस वजह से हम फार्मूला डायरेक्ट ही पुट कर लेंगे। ये चीजें मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन कॉस की इंटीग्रेशन करें तो वो हो जाएगी साइन एन एक्स। अब एक यहाँ पे एन पहले से ही पड़ा हुआ है, इसकी अगेन इंटीग्रेशन की तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब का जो है हमारे पास एक्स, उसकी जो डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा, और इस सारे की लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 5। अब इस स्टेप पे आके आपने सिर्फ लिमिट्स को पुट करना है, हल्की फुल्की सिंप्लीफिकेशन है, और उसके बाद बी एन की वैल्यू आ जाएगी। बी एन विच विल बी इक्वल टू द -2 ओवर पाई स्क्वायर -1 की पावर n ओवर n माइनस 12 ओवर n स्क्वायर पाई। ये माइनस भी भले इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और एन स्क्वायर इधर पड़ा हुआ है और साथ यहाँ पे भी n है, तो इसको आप यहाँ पे n क्यूब कर लो। अब हमारे पास बचता है x cos nx, लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई। अब ये जो यहाँ पे -12 ओवर पाई स्क्वायर है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 12 ओवर यहाँ पे n की पावर जो है वो भी स्क्वायर में हो जाता है, भी n स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा n पावर 4। ये क्या चीज बन जाएगी, n पावर 4 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा साइन nx, लिमिट फ्रॉम 0 to पाई। जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो ना, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत दफा हो रही है, जैसे इसमें जो है वो 3 दफा की है, तो ये चीजें सिंप्लीफिकेशन में जब आप कर रहे हो तो इसको सही तरह से देखें, और एक तो इस पे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और दूसरा ये कि अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई तो क्वेश्चन को सही तरह से देख के चलें, ताकि ये जो हल्की फुल्की गलतियां हो रही हैं वो आपसे एग्जाम में ना हो। तो इसको करते हैं, साइन एन पाई हमारे पास 0 होता है, तो उस वजह से ये चीज तो पूरी 0 बन जाएगी, और इसको सॉल्व करें यहाँ से तो ये हो जाएगा बी एन विच विल बी इक्वल टू दैट -2 ओवर पाई स्क्वायर -1 की पावर n ओवर n, और यहाँ पे हो जाएगा +12 ओवर n क्यूब पाई। लिमिट्स पुट करें, फर्स्ट अपर लिमिट हमारे पास है पाई, और cos n पाई -1 की पावर n, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। तो इसको मजीद सोल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू द -2 की पावर n स्क्वायर -1 की पावर n ओवर n, और इधर हो जाएगा प्लस, बल्कि इसको अगर हम यहाँ पे इस तरीके से कर लें जैसे कि हम पीछे क्वेश्चंस में कर आए हैं कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये हो जाएगा -1। इस नेगेटिव साइन को हमने इस तरीके से लिख लिया, 2 ओवर n स्क्वायर -1 की पावर n ओवर n। इस सारे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, बेसिस सेम पावर विल बी एडेड -1 की पावर n प्लस 1 ओवर n। सही है, -1 की पावर n प्लस n। इसको हमने इस तरीके से लिखा, बाकी ये जो भी फंक्शन है, जो भी टर्म है, सॉरी, ये आप एज इट इज यहाँ पे लिख लो, जो भी कोई चीज है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी एन का वैल्यू। जब ए एन और बी एन का वैल्यू आ गया तो सिंपली आपने जो है वो फंक्शन में जाके सबको पुट कर लेना है। अब फंक्शन में पुट कर लेते हैं, फंक्शन हमने ऊपर लिख लिया था, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। तो फंक्शन हमारे पास है f of x is equals to the summation n is equals to the 1 to infinity bn। अब bn क्या आया, 2
ये चीज 2n² -1 की पावर n+1 ओवर n, और उसके बाद ये वाला टर्म जो कि है 12 ओवर n³ पाई, और यहाँ पे हमारे पास है -1 की पावर, बल्कि यहाँ पे ये पाई पाई से कैंसिल हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा n³, तो ये हो जाएगा n³ ओवर n। अब ये bn आ गया, उसके बाद फंक्शन में क्या होता है यहाँ पे sin nx, तो ये जो है इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखें कि यहाँ पे पीसवाइज फंक्शन गिवन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है, इसका फर्स्ट पीसवाइज वो है x-1, इसकी लिमिट है फ्रॉम -π to 0, और उसके बाद है x+1, उसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to π। इसको करते हैं सोल्व। तो फंक्शन अब हमारे जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में फंक्शन जो गिवन है वो है x+1, उसके बाद है x-1, इसकी लिमिट है फ्रॉम -π to 0, और इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to π। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि ये ऑड है या इवन है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स, इसको पुट करें तो ये हो जाएगा -x+1, और ये हो जाएगा -x-1। लिमिट जो है अभी तक तो यही रहेंगी, जो भी हमारे पास ऊपर लिमिट थी वो, बल्कि मैं लिख देती हूँ। लिमिट्स हमारे पास बन जाएंगी -π to 0, -π to 0 ही, क्योंकि अब हमने x को -x कर लिया है, तो यहाँ पे आप -x लिख लोगे। सेम तरीके से यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आप -x कर लोगे, और बाकी सारी जो भी लिमिट्स है वो एज इट इज आ जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे कॉमन ले लूँ, यहाँ पे -x+1 है ना, अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा -x+1, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा -x+1, सही है। अब देखें कि x+1 पीसवाइज फंक्शन में ऊपर इसकी लिमिट क्या थी, x+1 की क्या लिमिट है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये है -x+1, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले ली तो x-1 आ जाएगा। अब इसमें लिमिट्स पुट करें, x-1 की लिमिट्स क्या थी, ये तो ये हो जाए, इसकी लिमिट्स बन जाएंगी ये, ठीक, इसकी लिमिट्स बन जाएंगी यहाँ पे हमारे पास ये, और x+1 की ऊपर वाली लिमिट थी तो ये बन जाएगी। अभी ये चीज लिमिट्स भी हमारी हो गई, हमने एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स भी पुट कर लिया। अब देखें तो ये फंक्शन तो एज इट इज है, सिर्फ इसमें जो ऊपर वाला फंक्शन था वो अब नीचे आ गया है, नीचे वाला ऊपर आ गया, या जो इसकी लिमिट्स है वो एक्सचेंज हो गई है, अदरवाइज तो कोई डिफरेंस नहीं आया सिवाय नेगेटिव साइन के। तो मतलब क्या कि एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ऑड फंक्शन। ये चीज क्या बनी हमारे पास, ऑड फंक्शन। वही हमारे पास जो है वो फोरियर ऑड सीरीज जो होती है, अभी अभी हम करके आए हैं कि एफ ऑफ एक्स विच विल बी इक्वल टू द summation n is equal to the 1 to infinity bn sin n pi over p into x। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, bn की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम bn की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पे बी एन विल बी इक्वल टू द 2/पाई इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई ओवर पी इंटू एक्स डी एक्स। अब फंक्शन में से वैल्यूज पुट करते जाए और उसको सॉल्व करें तो p हमारे पास है 2/p। लिमिट्स जो थी इसकी क्या थी, नेगेटिव पाई से लेकर पाई तक, तो ये जो पॉजिटिव पाई है ये हमारे पास बन जाएगा p। तो पाई हमारे पास है p, लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई। अब एक चीज आप जहन में बिठा लो कि जब हम ये सब कुछ सोल्व करें तो इसकी लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 to p। तो आपने देखना है कि वो कौन सा फंक्शन था जिसकी जो लिमिट है वो 0 से p तक आ रही हो, और यहाँ पे p हमारे पास पाए है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो x+1 वो फंक्शन है, एक मिनट जरा यहाँ पे, हाँ हमारे पास x+p जो है वो फंक्शन है जिसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to पाई। तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन में हम पुट कर लेंगे x+1, मैं बल्कि आपको यहाँ भी दिखा देती हूँ कि x+1 यहाँ पे वो फंक्शन है जिसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to पाई। तो हम क्या करेंगे कि जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना फंक्शन में, तो हम इस वाले को ले लेंगे x+1 वाले को। तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करते जाएं, तो फंक्शन जो है हमारे पास वो है x+1, फंक्शन है x+1 साइन एन पाई ओवर पाई इंटू एक्स डी एक्स। ये पाई पाई में कैंसिल, तो इधर से आ जाएगा 2/पाई लिमिट फ्रॉम 0 to पाई x+1, और ये हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करें, बी एन विच विल बी इक्वल टू द 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा x। चाहे तो आप यहाँ पे भी इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि मैंने डायरेक्टली इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको सेकंड ले लिया, या आप चाहो तो इसको सेपरेट करके भी कर सकते हो। दोनों चीजें जो है वो मैंने आपको समझाई हुई है। सेपरेट वाला भी हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, और जो है साथ लेके भी इसको फर्स्ट और सेकंड वो भी चीज हम कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करें, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन, और इसमें तो नॉर्मल इंटीग्रेशन होगी। तो इसका करते हैं सोल्यूशन। तो ये चीज बन जाएगी बी एन विच विल बी इक्वल टू द 2/पाई फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगी नेगेटिव कॉस एन एक्स ओवर एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, इसकी हमने अगेन इंटीग्रेशन की, तो ये चीज बन जाएगी इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिमिट है इसकी फ्रॉम 0 to पाई 2/पाई। साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगी नेगेटिव कॉस एन एक्स ओवर एन, लिमिट है फ्रॉम 0 to पाई। सोल्व करें तो ये हो जाएगा बी एन विच विल बी इक्वल टू द नेगेटिव 2/n को हमने बाहर निकाल लिया पाई, नेगेटिव साइन भी बाहर ले लिए, एक्स कॉस एन एक्स लिमिट है फ्रॉम 0 to पाई, और यहाँ पे हो जाएगा -2/n² पाई, और यहाँ पे अब हमारे पास फंक्शन बचता है साइन एन एक्स ओवर एन फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 0 to पाई, माइनस साइन हमने बाहर ले ली 2/n पाई, और ये चीज हमारे पास है अब यहाँ पे cos nx
ओवर एन। तो ये हो जाएगा बी एन विच विल बी इक्वल टू द -2/n पाई। अपर लिमिट पुट करें तो वो हो जाएगी पाई cos n पाई। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी 2/n² पाई। अपर लिमिट पुट करेंगे, बल्कि यहाँ पे पुट करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि cos n पाई वैसे ही 0 होता है। डायरेक्टली आप यहाँ पे मूव करो, इधर से स्क्वायर कट कर लो, -2/n पाई। अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो हो जाएगी cos n पाई। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos n 0। अब यहाँ पे इसकी लिमिट्स को सोल्व करें तो ये हो जाएगा बी एन विच विल बी इक्वल टू द, ये पाई इस पाई से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2/n, -2/n, -1/n माइनस 2/n पाई, 2/n पाई। और यहाँ से आ जाएगा cos n पाई हमारे पास है -1/n और cos 0 1 होता है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो बी एन विल बी इक्वल टू द, बल्कि ये और नहीं होगा, हाँ अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे हम पीछे कर चुके माइनस साइन को कॉमन लेके सॉरी 2/n और यहाँ पे -1/n+1 और यहाँ पे इधर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, अगर हम माइनस साइन कॉमन निकाल लें माइनस इंटू माइनस प्लस 2/n पाई और यहाँ से -1/n+1। इस तरीके से यहाँ पे अगर हमने माइनस साइन कॉमन निकाली तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे नेगेटिव ऑफ -1/n और ये हो जाएगा +1। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो -1/n+1 और यहाँ पे भी आ जाएगा +1। तो अदरवाइज ये भी इसका जो है आंसर है इधर भी, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो ये भी हो सकता है। अब आपकी मर्जी, आप bn की वैल्यू कोई भी ले सकते हो। बेहतर ये है कि हम इसी को ले लें क्योंकि नीचे वाला जो है वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो हम ऊपर वाली bn की वैल्यू जो है वो ले लेते हैं। तो अब जो हमारे पास फोरियर सीरीज है उसमें पुट करें f of x will be equals to the summation n is equals to the 1 to infinity bn की वैल्यू जो हमने ली -2n ओवर n और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस -2 -2 -1 ओवर n पाई और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा sin nx। और ये जो है वो आंसर है, इसका इंशाल्लाह जो है वो इसके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।